friends, today we will solve KVS 2018 question paper of PGT Math. So without wasting our time, let's start. First question है आपका, a person is to count 4500 notes. Let AN denote the number of notes. AN जो है या फिर हम बोल सकते हैं nth जो टर्म है वो डिनोट करती है नंबर ऑफ नोट्स दैट ही काउंट इन nth मिनट. जो मतलब जो ये an है वो डिनोट करती है कि वो nth मिनट के अंदर नोट्स को काउंट करता है. इफ a1 a2 a1 इक्वल है a2 के, a2 इक्वल है a3 के, अप टू सो ऑन a10 इक्वल है 150 के. ठीक है. एंड A10, A11, A12 आर इन AP. मतलब 10th टर्म, 11th टर्म और 12th टर्म जो है वो किस में है? AP में है. विद कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस गिवन है आपका -2. कितना? -2. फाइंड द टोटल टाइम स्पेंड ऑन काउंटिंग 4500 नोट्स. मतलब हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है ये देखिए. इसने बोला है कि कोई पर्सन है वो इतने नोट्स को काउंट करता है और हमें फाइंड करना है इतने नोट्स को वो कितने टाइम में काउंट करता है. ठीक है, हमें वो टाइम फाइंड करना है. इसमें गिवन क्या है? जो nth टर्म है वो क्या डिनोट करती है कि वो nth मिनट के अंदर उनको काउंट करता है. मतलब अगर A1 की बात करता है तो वो 1 मिनट के अंदर काउंट करता है. A2 मतलब 2 मिनट में काउंट करता है. A10 मतलब 10 मिनट में काउंट करता है. ठीक है. इनकी वैल्यू 10 तक वैल्यू 150 इक्वल है और 10th टर्म, 11th और 12th जो टर्म है वो AP के अंदर है. कॉमन डिफरेंस भी गिवन है -2. हमें टाइम फाइंड करना है कि इतने नोट्स को हम कितने टाइम में काउंट करेंगे. तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं. देखो यहाँ पे A1 इक्वल है A2 के, ये इक्वल है A10 तक की जो टर्म्स हैं वो हमारी सब इक्वल है और किसके इक्वल गिवन है? 150 के इक्वल गिवन है. अगर हम इन सब का सम निकालें तो कैसे होगा? A1 प्लस A2 अप टू प्लस A10 किसके इक्वल होगा? 150 इंटू में 10 होगा क्योंकि सब टर्म्स इक्वल है और 10 टर्म्स हैं तो इंटू में 10 हो जाएगा. तो ये आपका किसके इक्वल आया? 1500 के. ठीक है यहाँ तक. अभी हमें देखो A10, A11, A12 सब किस में गिवन है? AP में गिवन है और कॉमन डिफरेंस कितना है? -2. तो देखो A10, A11, A12 सब क्या है? AP में है और जो कॉमन डिफरेंस है D वो हमारे पास -2 गिवन है. A10 की वैल्यू ये बोलता है 150 है. अगर ये 150 होगा और कॉमन डिफरेंस -2 है तो क्या A11 150 -2 दैट इज 148 नहीं होगा? ऐसे ही अगर मैं इसको बोलूं A12 कितना होगा? 146 एंड सो ऑन. ऐसे ही चलेगी आपकी AP. ठीक है. अब हमें देखो यहाँ 10th टर्म तक का तो सम हम निकाल चुके हैं. कितना होगा? हमें इनका सम चाहिए 11 से लेके जो बच गई टर्म्स उनका. तो हमें सम चाहिए किसका? A11 का, A12 का अप टू सो ऑन. ऐसे ही चाहिए. देखो वो किसके इक्वल होगा? टोटल जो नोट्स काउंट किए हैं वो है 4500. ठीक है. और 10th जो टर्म है वहां तक कितने नोट्स काउंट हो चुके हैं? इतने नोट आपके काउंट हो चुके हैं. तो इसमें से इतने नोट माइनस कर दूं मैं. कितना आया आपके पास? A11 प्लस A12 अप टू सो ऑन इज 3000. ठीक है. अभी इनका सम निकालते हैं. देखो ये आपको AP में गिवन है. AP में गिवन है तो AP के सम का फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम सम निकालते हैं तो क्या होता है? n/2 जो टोटल टर्म्स है वो टोटल टर्म अगर n है तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d. या फिर हम बोल सकते हैं कि n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. ये दोनों फॉर्मूले हम अप्लाई करते हैं. ये तब करते हैं तब आपको करा रखा है मैंने.
ठीक है, अब यही अप्लाई करते हैं। देखो यहाँ पे मान लो हम nth टर्म तक जाते हैं ये, ठीक है, ये n टर्म तक जा रहा है। तो देखो a1 से n तक तो हमारा हो गया n टर्म, लेकिन 10 टर्म तो हमारी पहले हम निकाल चुके हैं। ये 11 से स्टार्ट है, तो टोटल टर्म कितनी होगी n माइनस 10। तो देखो सम क्या होगा इसका, n माइनस 10 अपॉन, सम लिख लेना यहाँ पे, अपॉन 2। n की जगह पे क्या होगा n माइनस 10, क्योंकि ये टोटल टर्म कितनी है आपकी n माइनस 10 टर्म है, तो n माइनस 10 अपॉन में फर्स्ट टर्म मतलब a11 प्लस लास्ट टर्म an, किसके इक्वल है 3000 के। ठीक है, यहाँ पे a11 कितना था आपका 148, अभी बताया मैंने कैसे आया, क्योंकि कॉमन डिफरेंस -2 गिवन है। तो ये हो जाएगा n माइनस 10 बाय 2 148 प्लस, अगर आप नोटिस करोगे जो nth टर्म है वो होगी आपकी n माइनस 11 इंटू में, देखो आप देखो nth टर्म ऐसे ही लिखते हो a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, यहाँ पे देखो nth टर्म a मतलब a11, फर्स्ट टर्म तो a11 ही है, तो a11 प्लस n माइनस 11 इंटू में कॉमन डिफरेंस है कितना -2 इंटू में -2, तो क्या बना आपके पास इक्वल टू 3000 आपका चल रहा है। इसको सोल्व करेंगे, n माइनस 10 बाय 2 148, a11 फिर से 148 प्लस n माइनस 11 इंटू में -2 इज इक्वल टू में 3000। इसको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सॉल्व करना है, आपकी n की वैल्यू आ जाएगी। देखो मैं यहाँ बता देती हूँ आपको n की वैल्यू क्या आती है। इसको आप जब सोल्व करोगे तो आपके पास इक्वेशन बनेगी n स्क्वेयर माइनस 169n प्लस 4590 इज इक्वल टू में 0। जब आप उसको सिंप्लीफाई करोगे तो n की वैल्यू आएगी आपकी 34 और 135 मिनट। आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा, n की वैल्यू कितनी होगी 34, ये आपका क्या होगा आंसर होगा। इसमें 4 ऑप्शन गिवन थे, देखो क्या थे, तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा आपका, ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा करेक्ट होगा। ये 4 ऑप्शन गिवन थे आपके, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा करेक्ट होगा। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन के ऊपर आया था, इंटीग्रेट करना है e की पावर x 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स dx का। 4 ऑप्शन गिवन थे आपके कि कैसे होगा, तो देखो हम कैसे करते हैं। सबसे पहले देखो ये सबको पता है ट्रिग्नोमेट्री से कि 1 प्लस कोस एक्स किसके इक्वल होता है 2 कोस स्क्वायर x बाय 2 के। ठीक है, इसी को हम अप्लाई करेंगे, देखो कैसे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन e की पावर x 1 अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, ब्रेक करके लिख लेते हैं इसको, प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। कुछ नहीं किया है हमने, सिर्फ इसको ब्रेक करके लिखा है 1 अपॉन में दिस एंड साइन अपॉन दिस। ठीक है, अब हमें पता है 1 प्लस कोस एक्स किसके इक्वल होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 के। ऐसे ही हम देखो साइन को भी क्या लिख सकते हैं, अच्छा साइन एक्स को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू में कोस एक्स बाय 2। ये सबको पता है, ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं आपके, तो बस इसको भी पुट कर देते हैं यहाँ पे और साइन एक्स की जगह पे ये ले लेते हैं हम। तो देखो इंटीग्रेशन e की पावर x 1 अपॉन 1 प्लस कोस एक्स को क्या लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2,
यही लिख दो 2 cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन x को क्या कर सकते हैं 2 साइन x/2 इंटू में cos x/2 अपॉन में 1 प्लस cos x को 2 cos स्क्वायर x/2। ठीक है, अभी आप नोटिस करोगे, देखो यहां से cos x/2 से cos x/2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे एक cos x/2 बचेगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन e की पावर x 1/2 cos स्क्वायर x/2 को 1 अपॉन cos स्क्वायर x/2 को सीकेंड स्क्वायर x/2 कर सकते हैं अगर ऊपर लेके जाएं तो, प्लस यहाँ पे क्या बचा, ऊपर साइन है और नीचे एक cos बचता है हमारे पास, साइन अपॉन cos tan, तो मतलब tan x/2 dx। हमें इसका इंटीग्रेशन करना था, तो हम एक ट्रिक पढ़ के आए हैं, जिसने देखी होंगी वो वीडियो मेरी ट्रिक वाली, उनको पता होगा, इंटीग्रेशन पे मैंने ट्रिक की वीडियो बनाई है कि अगर कभी भी इंटीग्रेशन करते हैं ex fx प्लस f का डेरिवेटिव का, कभी भी अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमेशा याद रखना वो किसके इक्वल होगा, e की पावर x इंटू में f ऑफ x और प्लस c, e की पावर x इंटू में f ऑफ x इंटू प्लस में c, ये इसके इक्वल होता है। ये ट्रिक हम पढ़ चुके हैं। अगर आप नोटिस करोगे, देखो यहाँ पे आपका ये तो fx होगा और ये आपका f डैश x होगा। कैसे, देखो अगर मैं बोलती हूँ इसका डेरिवेटिव निकालो, अगर fx आपके पास tan x/2 है तो इसका डेरिवेटिव करते हो आप तो क्या आएगा, tan x का कितना होता है सीकेंड स्क्वायर, और x की जगह पे x/2 है तो कितना हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर x/2, और x/2 का क्या होगा 1/2, तो इसका मतलब ये fx का काम करता है, ये इसके डेरिवेटिव का काम करता है, तो बन गया इसी फॉर्म में e की पावर x f डैश x प्लस fx, बन गया इसी फॉर्म में जो हमारी ट्रिक है। वो ट्रिक के अकॉर्डिंग क्या होगा, e की पावर x इंटू में fx, तो क्या आया हमारा आंसर, हमारा आंसर आएगा e की पावर x। देखिए आंसर क्या होगा फिर हमारा, यहां से हम डायरेक्ट बोलेंगे कि हमारा आंसर क्या आया, e की पावर x इंटू में fx, fx की जगह पे क्या है tan x/2, tan x/2 प्लस c, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया बाय ट्रिक। आगे हमें पूरा सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, हमें पता है e की पावर x fx प्लस f का डेरिवेटिव अगर गिवन है और उसका इंटीग्रेशन पूछा है तो डायरेक्ट क्या होगा e की पावर x इंटू में f ऑफ x आपका आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे f ऑफ x कितना है tan x/2 और इसका डेरिवेटिव ये बन रहा है, तो आंसर क्या होगा e की पावर x इंटू में tan x/2 और प्लस c तो लगता ही है तो प्लस c, तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। आई होप आपको समझ आया होगा, फिर भी कोई क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए ट्रायंगल ABC द लेंथ ऑफ टू लॉन्गर साइड्स, कौन सी साइड है BC एंड AC आर 10 एंड 9, दो साइड की लेंथ गिवन है 10 और 9। इफ द एंगल्स आर इन AP, अगर एंगल जो है वो AP में है, देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड इज, जो थर्ड साइड जो गिवन नहीं है इसमें जिसकी लेंथ, वो क्या होगी। सबसे पहले तो देखो आपने नोटिस किया यहाँ पे जो एंगल है इसने बोला है AP में है, AP में है तो हम ले लेते हैं। देखो लेट किया हमने, जो एंगल है वो क्या होंगे A माइनस D, A और A प्लस D, बी एंगल ऑफ, एंगल है किसके ट्रायंगल ABC के। ठीक है, अभी हमें पता है, देखो हमने लिया एक एंगल A माइनस D,
ए और ए प्लस डी हमने एंगल ले लिए, और ये इसलिए लिए क्योंकि ये एपी में गिवन है, तो हमने एपी में ये एंगल्स ले लिए। अब सबको पता है ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है 180, वही अप्लाई कर देते हैं। तो हम बोल सकते हैं देखो कि ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, इन एंगल का सम जो है वो 180 के इक्वल होगा। ठीक है, यहां से एक प्लस का डी है, एक माइनस का डी है, कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचा 3a इज इक्वल टू में 180। ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 60, 180/3 करने पे कितना आया ए आपका आ गया 60। मतलब हम बोल सकते हैं ये जो एंगल है वो कितना है हमारा 60 डिग्री का। ठीक है, अब हम अप्लाई करते हैं देखो कोसाइन रूल। कोसाइन फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, कोई भी हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ पे ए है, ये बी है, ये सी है, इसके सामने वाली साइड ए, सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी, बी के सामने वाली साइड उसके जो जस्ट सामने होती है वो स्मॉल बी होता है। तो कोस ए अगर हम निकालेंगे, कोस ए किसके इक्वल होगा, सी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। तो सी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, जो उसके सामने वाली साइड है उसका स्क्वेयर। कोस ए निकाल रहे हैं हम, इसके सामने साइड कौन सी है, ये वाली, इसकी लेंथ कितनी है ए, तो ये जो सामने वाली साइड है उसका माइनस करेंगे, और जो ये दोनों साइड है उनको स्क्वायर का प्लस करके लिखेंगे। ठीक है, अपॉन में 2 इंटू में सी इंटू में बी, सी इंटू में बी, ये आपका होता है कोसाइन फॉर्मूला। ऐसे ही कोस सी भी निकालते हैं और कोस बी भी निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें कोस 60 निकालेंगे, अगर हम यहाँ पे एंगल 60 है तो कोस बी निकालेंगे, कोस बी मतलब कोस 60 की बात करता है। तो कोस 60 अगर मैं निकालती हूं तो क्या आएगा, एक चीज गिवन है, बीसी की जो लेंथ है वो 10 है, बीसी की लेंथ कितनी है 10, एसी की लेंथ कितनी गिवन है 9, तो एसी कितना हो गया 9। ये गिवन नहीं है तो हम लेट कर लेते हैं, ये हमारे पास कितना है x है। तो देखो अब यही कोसाइन फॉर्मूला हम इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। कोसाइन फॉर्मूला क्या है, जो ये साइड है इसकी एक्स स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, और जो इसके सामने वाली साइड है उसका स्क्वायर का माइनस। तो देखो कोसाइन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू में x इंटू में 10। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। cos 60 कितना होता है 1/2 इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस 100 माइनस 81 अपॉन में 2x इंटू में 10। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहां से क्या आया 10x इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस 100 माइनस 81। अब इसको 10x को इधर ले जाते हैं, इक्वेशन क्या बनती है देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 10x, 100 में से 81 माइनस करेंगे 19 इज इक्वल टू में 0। अब इसका x की वैल्यू निकालनी है, रूट सबको निकालने आते हैं। देखो x क्या होगा आपका 10 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4 इंटू में 19 76 अपॉन में 2। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 10 प्लस माइनस रूट 24 अपॉन 2। ठीक है, अब 24 को क्या कैसे लिख सकते हैं देखो, ये हमारा हो जाएगा, देखो दिख नहीं रहा वहां से, सॉरी ऊपर करके लिखती हूँ मैं थोड़ा। देखिए इसके रूट निकालने हैं इस इक्वेशन के, तो क्या आएंगे x इज इक्वल टू में प्लस का 10
प्लस माइनस अंडर रूट 100 माइनस 76 अपॉन 2। ठीक है, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो 10 प्लस माइनस रूट 24 अपॉन 2 आया। ठीक है, अभी फिर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो इसको लिख सकते हो आप 10 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6 अपॉन 2। अब इसको आप 2 कैंसिल कर सकते हो तो यहाँ पे कितना बचा ऊपर 5 प्लस माइनस रूट 6, कितना बचा 5 प्लस माइनस रूट 6। अब ऑप्शन देखो 5 प्लस रूट 6 तो है लेकिन 5 रूट माइनस वाला 6 नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन फर्स्ट क्या हो रहा है हमारा मैच हो रहा है। 5 प्लस रूट 6 हमारा फर्स्ट ऑप्शन मैच हो रहा है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरीके से आपको कोसाइन फॉर्मूले का यूज करके इस क्वेश्चंस को सोल्व करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फुल कोर्स की वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इक्वल है a प्लस बी एक्स एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर देन द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बी, मतलब a और b की जो वैल्यू है वो क्या होगी। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। देखिए फ्रेंड्स, कभी भी डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन इस टाइप में आता है, x गिवन हो या a b c की वैल्यू गिवन हो, कोई भी जनरल फॉर्म में गिवन होगा, तो हम उसको सिंपली ऐसे सोल्व नहीं करेंगे जैसे डिटर्मिनेंट सोल्व करते हैं। हम उसमें लेट करके चलेंगे, वैल्यू x की वैल्यू हम पुट करेंगे 1 2 जो आपको सुटेबल हो, लेकिन हम x की वैल्यू 1 लेके चलते हैं ताकि क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाए। तो हम देखो लेट करते हैं x इज इक्वल टू में 1। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हम पुट करेंगे x की वैल्यू 1 2 3 जो आपको सुटेबल लगे। हम मोस्टली x की वैल्यू 1 पुट करते हैं। तो देखिए x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तो डिटर्मिनेंट क्या बन जाता है हमारा, तो डिटर्मिनेंट हमारा बनेगा 1 माइनस 4, कितना हुआ -3। 1 पुट किया तो यहाँ 2 आया, 1 पुट किया तो 2, यहाँ पे 1 पुट किया तो 2, 1 माइनस 4 -3, 1 पुट करेंगे तो 2, फिर 2, फिर 2, फिर -3। और ये किसके इक्वल गिवन है, a प्लस बी एक्स। यहाँ पे भी 1 पुट करेंगे आप, a प्लस बी एक्स की जगह पे तो आप 1 पुट कर चुके हो तो a प्लस बी, एक्स की जगह पे फिर 1 पुट करेंगे माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं डिटर्मिनेंट को, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो क्या आया हमारे पास, माइनस का 3, 9 माइनस 4 प्लस 2, 4 प्लस 6 प्लस 2, 4 प्लस 6। ठीक है, किसके इक्वल है, a प्लस बी 1 माइनस a के होल स्क्वायर के। अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी 25। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, इसको करेंगे तो आप देखो कितना आएगा 25। किसके इक्वल आया, a प्लस बी 1 माइनस a की होल पावर 2। ठीक है, यहां तक। अभी आपके पास ये आ गई है इसकी वैल्यू, हमें a और b की वैल्यू चाहिए तो हम ऑप्शन से चेक करेंगे। अब हम चेक करेंगे कि कौन सा जो ऑप्शन है इसको सेटिस्फाई करता है। अब फर्स्ट ऑप्शन पुट करेंगे। देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, a की जगह पे 4 और b की जगह पे 5 पुट करो। तो देखो a की जगह पे 4 पुट किया प्लस b की जगह पे 5 पुट किया, इनटू में 1 माइनस a की जगह पे 4 इसका स्क्वायर, कितना आया 4 और 5 9, इनटू में 1 माइनस 4 3 का स्क्वायर 9, मतलब 81। क्या ये 25 और 81 इक्वल है, नहीं, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ऐसे ही सेकंड ऑप्शन चेक करेंगे, ऐसे ही हम थर्ड ऑप्शन चेक करेंगे। तो देखो अगर हम फोर्थ ऑप्शन चेक करते हैं तो क्या आता है, a की जगह फोर्थ ऑप्शन क्या है -4 और 5। ठीक है, तो a की जगह पे -4 पुट कीजिए
-4, बी की जगह पे 5, 1 माइनस और ए की जगह पे -4, तो माइनस माइनस प्लस इसका स्क्वायर। 5 में से 4 गया 1, इंटू में 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर 25, मतलब ये 25 के इक्वल आ रहा है। दैट्स मीन आपका फोर्थ ऑप्शन क्या है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को ऑप्शन से चेक करना है कि इसका आंसर क्या आएगा, ना कि हम इसको पूरे को डिटर्मिनेंट को सोल्व करने बैठेंगे, उसमें काफी टाइम वेस्ट होगा हमारा। हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू लेट करके पुट कर देंगे उसमें, और फिर हम जो भी आता है हमारे पास देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन उसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 5 इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाई बाय 3। जो वेरिएंस गिवन है 20 ऑब्जर्वेशन का 5 है, फिर बोलता है ईच ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई किया है 3 से, देन वेरिएंस फॉर ऑब्टेन ऑब्जर्वेशन इज 4 ऑप्शन आपको गिवन है। इस क्वेश्चन की देखो हम एक रूल पढ़ चुके हैं। इस क्वेश्चन के लिए हमने रूल क्या पढ़ा था, देखो कि कभी भी कोई भी वेरिएंस गिवन है, अगर वेरिएंस ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, वेरिएंस ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज ए, अगर वेरिएंस जो है एन ऑब्जर्वेशन का कितना है, ए है, और ईच ऑब्जर्वेशन को, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाई बाय कोई भी कांस्टेंट के, ठीक है, कांस्टेंट के, देन न्यू वेरिएंस क्या होगा, देन जो न्यू वेरिएंस होगा वो क्या होगा। ये रिजल्ट हम फ्रेंड्स, हमने स्टैटिक्स की जो वीडियो की है उसके अंदर हम पहले भी कर चुके हैं। जिसने नहीं देखी है वो वहां जाके देख सकता है। अभी के लिए मैं रूल बता देती हूँ आपको। देखो, अगर वेरिएंस निकालते हैं एन ऑब्जर्वेशन का, वेरिएंस ऑफ एन ऑब्जर्वेशन अगर गिवन है ए, और ईच ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई किया है किसी भी कांस्टेंट के से, ठीक है, तो न्यू वेरिएंस जो होगा वो क्या होगा, जो भी कांस्टेंट से आपने मल्टीप्लाई किया है उसका स्क्वायर कर दीजिए, इनटू में जो वेरिएंस आपके पास गिवन है वो कर दीजिए। ये आपका क्या होगा, रूल है। ये आपका 1 सेकंड भी नहीं लगाएगा क्वेश्चन सोल्व करने में। जैसे अभी देखो, इसने मल्टीप्लाई किया है 3 से, और यहाँ पे किस के से था, तो यहाँ पे के की जगह पे क्या गिवन है, अगर देखें तो 3, ठीक है, और वेरिएंस कितना गिवन है 5। रूल क्या कहता है, जिस कांस्टेंट से आपने मल्टीप्लाई किया है उसका स्क्वायर कर दीजिए, मतलब 3 का स्क्वायर कर देंगे, इनटू में जो वेरिएंस आपके पास गिवन है वो कर दीजिए। यहाँ पे वेरिएंस कितना गिवन है 20 ऑब्जर्वेशन का 5, इनटू में 5 हो गया, मतलब 9 इंटू में 5, दैट इज 45। ये क्या हो गया आपका आंसर। ये आपका एक रूल था जो मैं करा चुकी हूं पहले भी, तो इसका ऑप्शन 4 क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस करेंगे केवीएस के ही। सो इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, and thank you for watching my video.